हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 7 विच इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स करने वाले हैं, जो बेसिकली फ्रॉग के चैप्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो या वी विल स्टार्ट दिस। तो देखो, हम इस चैप्टर में एनसीईआरटी करेंगे और हमारी जो एनसीईआरटी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रॉग देती हैं, बट इसमें नीट के लेवल पे जो है वो अपना कॉकरोच एंड एनिमल टिश्यू भी है। सो वी विल स्टार्ट ओनली फ्रॉग राइट नाउ, बट लेटर वी विल डू कॉकरोच एंड एनिमल टिश्यू ऑल्सो। ओके, सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखो, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, इन प्रीसीडिंग चैप्टर्स यू केम अक्रॉस अ लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ये बोल रहा है कि आपने पहले वाले चैप्टर्स में एकदम लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखे होंगे, दोनों यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर वाले ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल फंक्शंस जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन जो है वो सिंगल सेल ही करती है। कॉम्प्लेक्स बॉडी में मतलब हमारे अंदर जो हम क्या है, मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, सेम जो बेसिक फंक्शंस हैं वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होती है और वो करती है काम। बॉडी जो है, द बॉडी ऑफ अ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा is made of different type of cells and the number of cells in each type can be in 1000। मतलब कि हाइड्रा जो है वो बना हुआ होता है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से, एंड जो नंबर ऑफ सेल होती है ईच टाइप में वो थाउजेंड्स ऑफ होती हैं। ठीक है, अब मेरे को बताना आप कि हाइड्रा जो है वो क्या करता है, वो बाइनरी फिजन करता है या बडिंग करता है। दिस इज़ अ वेरी simple question। okay, so the human body is composed of billions of cell। देखो किससे कितनी, मतलब billions of cells। तो कहाँ थे अपन? हाँ, जो ह्यूमन बॉडी है वो कितने सेल्स से बनी हुई होती है? बिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई होती है, जो क्या करती है, डिफरेंट फंक्शंस करती है। हाउ डू दीज सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर? ये जो सेल्स हैं बॉडी के अंदर वो एक साथ में कैसे काम करती है? एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन योर अर्लियर क्लासेस, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अ ग्रुप ऑफ सेल्स अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? टिश्यू बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट लाइन है, यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ टिश्यूज। ठीक है, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ दैट जो कॉम्प्लेक्स बॉडीज जो होती हैं या कॉम्प्लेक्स एनिमल्स जो होते हैं वो किससे, 4 टाइप ऑफ टिश्यूज से मिलके बने हुए होते हैं। ये जो टिश्यूज हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं इन अ स्पेसिफिक मैनर। ठीक है, स्पेसिफिक प्रपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म एन ऑर्गन बनाता है ये। ठीक है, जैसे स्टमक हो गया, लंग हो गया, हार्ट हो गया या किडनी हो गई। जब क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा जो ऑर्गन है वो परफॉर्म करता है कॉमन फंक्शन बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल इंट्रैक्शन, दे टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। क्या बोला मैंने? कि जब 2 या 2 से ज़्यादा, जैसे कि ईसोफेगस है, अपना स्टमक है एंड अपनी इंटेस्टाइन्स हैं, वो क्या करती है, एक कॉमन वर्क परफॉर्म करती है, जैसे खाना एब्जॉर्ब करना। तो वो क्या कर रही है,
मतलब चाहे वो कुछ फिजिकली कर रही हो या फिर केमिकल्स निकाल के कर रही हो, तो वो क्या बना लेते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। समझ आई बात? ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बोल दिया मैंने कि वो आगे बढ़ के मतलब जो करते हैं वो क्या बना लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एटसेट्रा। सेल्स, टिश्यूज, organs and organ systems split up the work in a way that exhibits division of labor and contribute to the survival of body as a whole। क्या सेल्स हो गई, टिश्यूज हो गए, ऑर्गन्स हो गए या ऑर्गन सिस्टम जो है वो काम को बांट लेते हैं उस वे में कि वो जो डिवीज़न है और अपने रहने की सर्वाइवल के लिए जो है वो पूरी बॉडी में ऐसे काम बांट लेते हैं कि वो करके रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम की बात करेंगे तो देखो, बेसिक टिश्यूज हैव यू लर्नड इन अर्लियर क्लासेस ऑर्गेनाइज टू फॉर्म वेट अ मिनट ना, मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ, ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन्स विच इन टर्न एसोसिएट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। Such an organization is essential for more efficient and better coordinated activities of millions of cells constituting an organism। ठीक है, each organ in a body is made of one or more type of tissues। ठीक है, एक क्या उससे ज़्यादा टाइप ऑफ टिश्यूज़ से मिलके बना होता है। क्या अपना क्या बोलते हैं उसको, अपना जो ऑर्गन है। ठीक है, जैसे कि अपना हार्ट जो है वो चारों टाइप के टिश्यूज़ से मिलके बना होता है। वो 4 टाइप के टिश्यूज़ कौन कौन से हैं अपने, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू या न्यूरल टिश्यू। ओके, अब आते हैं, वी ऑल्सो नोटिस आफ्टर सम केयरफुल स्टडी दैट द कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम डिस्प्लेज सर्टेन डिस्नरेबल ट्रेंड। द डिस्नरेबल ट्रेंड इज कॉल्ड एवोल्यूशनरी ट्रेंड। ठीक है, जो आप जो है वो क्लास 12th में एवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे। You are being introduced to morphology of and anatomy of frog। morphology का मतलब देखो, अब यहाँ morphology का मतलब होता है, morphology का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की बाहर से स्टडी करना। In the case of plants or microbes, the term morphology precisely means only this। ठीक है, in this case of animals this refers to the anatomy, this refers to the external appearance of organ or part of the body। the word anatomy, अब anatomy का मतलब क्या होता है, used for the study of morphology of इंटरनल ऑर्गन्स इन दी एनिमल्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मीनिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी, तो ये लिखा हुआ आएगा स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, तो वी हैव टू टिक दिस ऑप्शन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉग। वैसे फ्रॉग होता है बट यहाँ पे फ्रॉग्स लिखा हुआ है, so we have to cooperate it।
और तो हम क्या ही कर सकते हैं, एनसीईआरटी देवी जी हैं। सो या let's go forward. Frog can live both on land and in fresh water. ठीक है मैम, ये बता रहा है कि फ्रॉग जो है ना वो पानी के अंदर भी रहता है और ज़मीन के ऊपर भी रहता है, ठीक है, जो कि क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करता है और फाइलम जो है वो इसका कॉर्डेटा है। फाइलम क्या है, कॉर्डेटा है। जो मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ जो है ना फ्रॉग की वो इंडिया में मिलती है वो है राना टिग्रीना। क्या है, राना टिग्रीना है मोस्ट कॉमन, ठीक है। देन डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। देखो ये इनके पास जो है ना इनका जो बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है कांस्टेंट? जब सर्दियाँ आती है, आपने देखा होगा जब भी सर्दियाँ आती है तो ये लोग गायब हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते। और जब गर्मियाँ आती हैं तब भी नहीं दिखाई देते ये लोग। ये कब दिखाई देते हैं? मॉनसून के टाइम पे दिखाई देते हैं, ठीक है। वेट अ मिनट। नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। इनका टेम्परेचर जो है वो वेरी करता रहेगा विद द टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होगा उसके साथ में जो है इनका भी टेम्परेचर वेरी करता रहेगा, ठीक है। ऐसे एनिमल्स को जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते उनको हम क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं, जिनको हमारी एनसीईआरटी लिखती है पोइकिलोथर्म्स। मतलब क्या है ये? कोल्ड ब्लडेड है, जो अपना बॉडी टेम्परेचर जो है नेचर के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वेरी करते रहते हैं, ठीक है। यू माइट हैव ऑल्सो नोटिस्ड चेंजेस इन कलर ऑफ फ्रॉग, ठीक है। आपने फ्रॉग का कलर देखा होगा कि फ्रॉग जो है अपना कलर चेंज करता रहता है, ठीक है। जब वो घास में होते हैं या लैंड पे होते हैं तो इनके पास जो है एबिलिटी होती है अपना कलर चेंज करने की, ताकि वो अपने एनिमीज से बच सके, अपने दुश्मन से बच सके। तो इनके एनिमीज कौन होते हैं? ह्यूमंस, या फिर कोई भी मतलब जो कार्निवोर है वो उनसे बचने के लिए जो है क्या करते हैं? अपना कलर चेंज कर लेते हैं। जब वो एनिमीज से बचने के लिए कलर चेंज करते हैं उसको कैमोफ्लेज बोलते हैं। और जब वो प्रोटेक्टिव कॉलोरेशन करते हैं उसको मिमिक्री बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अब आते हैं कि यू मे ऑल्सो नो दैट फ्रॉग्स आर नॉट सीन इन ड्यूरिंग पीक सीजन एंड ड्यूरिंग पीक समर एंड विंटर। आपने देखा होगा कि फ्रॉग जो है वो एकदम तेज गर्मी में भी नहीं रहते और एकदम तेज सर्दियों में भी बाहर दिखाई नहीं देते। तो वो क्या करते हैं? ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन डीप ब्यूरोज। ब्यूरोज का मतलब क्या होता है? गड्ढे, ठीक है। वो गड्ढों में जाके रहते हैं ताकि अपने आप को बचा सके एक्सट्रीम गर्मी और एक्सट्रीम सर्दी से। जब वो गर्मी में जाते हैं तो एस्टिवेशन आता है और विंटर में जाते हैं तो हाइबरनेशन होता है। समझ आई? समर स्लीप, एस्टिवेशन, विंटर स्लीप, हाइबरनेशन, ओके। अभी तक कोई दिक्कत है?
आई होप नहीं होनी चाहिए इतनी अभी तक कोई दिक्कत। सो या अब हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी की, ठीक है, फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, एक्सटर्नल जो हम स्टडी करते हैं उसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। ओके, ओके नाउ, अरे कहाँ चला गया? Yes, a little bit of थोड़ा जूम कर लेते हैं। Not that much zoom I want, but okay. Okay, देखो, Have you ever touched the skin of frog? NCERT हमें पूछ रही है कि आपने कभी भी फ्रॉग की स्किन टच करी है? ऑफ कोर्स मैम नहीं करी होगी हमने, है ना? तो आपने अगर नहीं भी करी तो भी आपने उसकी स्किन देखी होगी कि वो एक उसकी जो स्किन होती है ना, वो थोड़ी ऐसी है ना, चिपचिपी सी, चिकनी सी, एकदम स्मूथ सी सरफेस दिखाई देती है। तो जो स्किन होती है फ्रॉग की वो स्मूथ और स्लिपरी होती है। क्यों? क्योंकि उसकी स्किन के ऊपर जो है क्या जमा हुआ होता है, क्या लगा हुआ होता है, म्यूकस होता है, ठीक है। द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन अ मॉइस्ट कंडीशन, ठीक है। स्किन इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन अ मॉइस्ट कंडीशन। जो कलर है डॉर्सल साइड का, डॉर्सल क्या होता है, पीछे वाली जो साइड है किसकी, फ्रॉग के बॉडी की, वो जनरली जो है वो कैसी होती है, ऑलिव ग्रीन कलर की होती है और डार्क इरेगुलर स्पॉट्स भी मिलते हैं, ठीक है। डॉर्सल साइड का जो कलर है बॉडी का वो ऑलिव ग्रीन होता है, डार्क इरेगुलर स्पॉट्स होते हैं। वेंट्रल साइड मतलब आगे वाली जो साइड है, दिस साइड, एक मिनट बताती हूँ मैं, आगे वाली जो साइड है, ठीक है, वो हल्की पीले रंग की होती है, वो, ठीक है, पेल येलो रंग जिसको हम बोलते हैं। वेंट्रल साइड जो है वो पेल येलो कलर की होती है। ओके, फ्रॉग, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ चलो, कि फ्रॉग जो है ना वो कभी पानी नहीं पीता, वो अपनी स्किन से ही एब्जॉर्ब करता है पानी को। और वो लाइन यहाँ पे लिखी हुई भी है कि फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू स्किन, ठीक है। फ्रॉग पानी नहीं पीता लेकिन पानी को स्किन की हेल्प से क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। फ्रॉग की जो बॉडी है वो डाइविजिबल है, वो हम उसकी बॉडी को देख सकते हैं कि हेड और ट्रंक के पोर्शन में जो है वो लगा हुआ होता है, ठीक है। फ्रॉग में क्या होती है, फ्रॉग में नेक और टेल जो है वो एब्सेंट होती है। आपने कभी देखा है फ्रॉग की, कभी आपने गर्दन देखी है या कभी आपने पूंछ देखी है फ्रॉग की? नहीं होती, एब्सेंट होती है, ठीक है। अब हम आगे बात करें कि अबव माउथ, माउथ के ऊपर ही हुआ, हाँ, माउथ के ऊपर पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या होता है, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होता है। आइज जो होती है वो बल्क्ड होती है, बल्क्ड मतलब फूली भी होती है और एक कवर से या मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, जिसको हम निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो क्या करती है, पानी के अंदर जब फ्रॉग होता है ना
तो उसकी आइज़ को प्रोटेक्ट करती है ताकि फ्रॉग की आइज़ में कुछ कचरा ना चला जाए या फिर ना फ्रॉग की आइज़ में कुछ ऐसे स्क्रैचेस ना लग जाए, लाइक दैट। समझ आई? दैट प्रोटेक्ट्स देम व्हाइल इन वाटर। जब वो पानी के अंदर होता है तब फ्रॉग को वो जो है क्या करके रखता है, प्रोटेक्ट करता है या करती है। कौन? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन ऑन ईदर साइड ऑफ आई। आइज के साइड में क्या होता है, एक मेम्ब्रेनस टिम्पेनम जो कि ईयर को रिप्रेजेंट करता है। वो साउंड सिग्नल्स क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक है, यहाँ पे जो है फ्रॉग का एक्सटर्नल फीचर ऑफ फ्रॉग दे रखा है। ये फ्रॉग की अभी हम मीन्स की अभी हम फ्रॉग देखेंगे कि फ्रॉग का क्या पार्ट क्या है और क्या नहीं। ओके ओके, देखो मैं बता रही थी ना कि डॉर्सल साइड या वेंट्रल साइड क्या होता है। तो देखो डॉर्सल मैंने बोला था पीछे वाला, कि मतलब ये वाला जो उसका पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है ये उसका डॉर्सल पार्ट है, मतलब पीछे वाला पार्ट है ये उसका। ठीक है, और वेंट्रल पार्ट क्या होता है, आगे वाला पार्ट है। मतलब कि एक सेकेंड, यस, यहाँ जो आगे वाला जो पार्ट होता है ना, दिस पार्ट इज द अपना क्या बोलते हैं उसको, वेंट्रल पार्ट। ये क्या है, फ्रॉग का वेंट्रल पार्ट है। कौन सा, ये वाला जो फ्रॉग की आप आगे वाला जो देख रहे हो वो। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट कि फ्रॉग की जो मॉर्फोलॉजी है वो, कि फ्रॉग जो है वो बाहर से कैसा दिखता है। तो फ्रॉग का ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट ये होता है ट्रंक। क्या होता है, ट्रंक होता है। एंड दिस पार्ट इज हेड, फ्रॉग का हेड है। और ये जो आइज है ना, ये आइज ये फूली हुई आइज है, तो इसको हम बोलते हैं बल्ज्ड आइज या बल्ज्ड, जो भी बोलो आप। एंड दीज आर दी, ये जो है ये उसके फोर लिम्स हैं। सॉरी फॉर दिस। एंड ये जो है ना पीछे वाले, उनको हाइंड लिम्ब बोलते हैं, मीन्स कि पीछे वाले जो पैर हैं। ठीक है, इतनी किसी को कोई दिक्कत है? ओके, आगे बढ़ते हैं। यस एक मिनट, लिटिल बिट ऑफ now the forelimb and hind limbs help in swimming, walking, leaping and burrowing। मतलब कि आगे वाले और जो पीछे वाले पैर है ना फ्रॉग के, वो हेल्प करते हैं किसमें, स्विम करने में जब वो पानी में होता है, वॉक करने में, लीप मतलब कि कूदने में, बड़ी सी जो छलांग मारते हैं उसमें, या फिर बरोइंग मतलब गड्ढा खोदने में। ठीक है, गड्ढा खोदने में भी फ्रॉग के आगे और पीछे वाले पैर जो है वो हेल्प करते हैं। ओके मैम, आगे बात करें तो जो हाइंड लिम्ब है ना, मतलब पीछे वाले जो पैर हैं, उनमें 5 डिजिट्स होती हैं, मीन्स कि 5 उंगलियां हैं उसमें। एंड सुनना ध्यान से,
एक मिनट। एंड वो जो है वो ज़्यादा बड़े हैं, दे आर लार्जर एंड मस्क्यूलर देन दी फोर लिम्ब, आगे वाले पैर से ज़्यादा वो बड़े हैं और मस्क्यूलर हैं, ठीक है। एंड जो आगे वाले पैर है ना, उसमें क्या होते हैं, उसमें 4 ही डिजिट्स होती हैं। जो पैर है ना उनका वो ऐसे वेब लाइक दिखता है, जैसे कि वेब कैसे बताऊँ मैं, वेब जाल, हाँ जाल टाइप ऑफ जो है वो आपको उनके पैर दिखाई देंगे। क्यों होते हैं उनके पैर वैसे जाल टाइप? क्योंकि उनको स्विमिंग में वो हेल्प करते हैं, ठीक है। फ्रॉक्स जो है वो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म दिखाता है। कैसे दिखाता है वो अभी हम देखेंगे। मेल फ्रॉग जो होता है ना, उसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड, बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सेक्स। आवाज़ निकालने के लिए उनके पास जो है वो गले में वोकल सेक्स होते हैं, ताकि वो आवाज़ निकाल सकें। एंड ऑल्सो हैव अ copulatory pad on the first digit of forelimb which are absent in female frog। आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कि एक्सप्लेन हाँ, इफ़ यू आर इन 11th देन आ जाएगा एक्सप्लेन कि जो क्या बोलते हैं उसको, फीमेल मेल फ्रॉग जो है वो फीमेल फ्रॉग से कैसे डिफरेंट है। तो हमें लिखना पड़ेगा कि जो मेल फ्रॉग है उसके पास क्या होता है, एक तो वोकल सेक प्रेजेंट होता है और क्या होता है, और उनके पास एक कॉप्युलेटरी पैड होता है उनके फर्स्ट डिजिट पे, आगे वाले पैर के फर्स्ट डिजिट पे कॉप्युलेटरी पैड प्रेजेंट होता है। कॉप्युलेटरी पैड और कुछ नहीं है, एक फूली सी स्ट्रक्चर है, जैसे आपके अंगूठा बाकी उंगलियों से थोड़ा बिगर होता है ना, लाइक दैट ही बाकी उंगलियों से जो कॉप्युलेटरी पैड है वो थोड़ा ऐसे बड़ा होता है, फूला वसा ऐसा कुछ होता है, ठीक है, जो कि फीमेल्स में एब्सेंट होता है। अब हम फ्रॉग की एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या थी? इंटरनल ऑर्गन्स की क्या करना, स्टडी करना। ओके, तो हम देखते हैं एनाटॉमी करते हैं अब, मतलब एनाटॉमी पढ़ते हैं, करते तो क्या ही है। देखो, आई वॉन्ट जोश इन माई क्लास मीन्स आप जब पढ़ने बैठ रहे हो ना तो आपको अच्छे से पढ़ना है। यू आर नॉट डूइंग आलस, है ना, प्लीज़ आलस मत फैलाना अपनी क्लास में। एंड हम जो है ना एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम्स हैं ये भी करेंगे। वी विल ऑल्सो डू द डायग्राम, जैसे मैं आपको बताती हूँ ऐसे करके। पहले हम ये सारा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में अपन पूरे ये जो क्या बोलते हैं इसको, जो लेबलिंग करी हुई है वो हम गायब कर देंगे। गायब इन द सेंस कि ऐसे कर देंगे, बट ये भी थोड़ा वो है ना, तो हम इसको पूरा वो कर देंगे। लाइक दिस, यहाँ से ऐसे गायब कर देंगे, ठीक है। ओके ओके, अभी चलते हैं। पहले वी विल स्टार्ट द एनाटॉमी। ओके, एनाटॉमी क्या है? इंटरनल स्टडी करना।
ओके मैम, आगे चलते हैं। ओके, अब देखो बॉडी कैविटी जो है फ्रॉग की वो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से बनी हुई है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। ओके मैम, डाइजेस्टिव हो गया, सर्कुलेटरी हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, नर्वस हो गया, एक्सक्रीटरी हो गया, रिप्रोडक्टिव, सबसे ये मिलके बना है। ओके ओके, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना उसके पास क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है और कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो शॉर्ट है, क्या है वो शॉर्ट है, बिकॉज फ्रॉग जो है ना वो भाई साहब कार्निवोर्स हैं। कार्निवोर मतलब जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं, वो एनिमल या इंसेक्ट्स जिनको भी वो खाते हैं, तो फ्रॉग जो है वो कार्निवोर है। हेंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड। इसलिए क्या होता है, जो इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ओके, माउथ ओपन होता है किसमें, बकल कैविटी में, जो जो कि ईसोफेगस से फेरिंग्स में खुलता है। ठीक है, लीड्स टू द ईसोफेगस टू फेरिंग्स बोलना है, मैं लैरिंग्स बोल रही हूँ, सो सॉरी फॉर दैट, इट इज फेरिंग्स। ओके, अभी बताया ईसोफेगस और एलिमेंट्री कैनाल जो है वो क्या है, छोटी है और ओपन होती है स्टमक में, जो कि इन टर्न कंटिन्यूज एज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड फाइनली ओपन होती है बाहर की तरफ, जो कि है एक क्लोएका। क्लोएका क्या है वो अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, फाइनली ओपन्स इनटू क्लोएका। अब लीवर क्या करता है, लीवर बाइल सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा, अभी देखना, एक सेकेंड। यहाँ एनसीईआरटी बोल रही है कि जो लीवर है ना वो बाइल सिक्रीट तो करता है बट वो स्टोर नहीं करता। वो स्टोर होती है कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में। कहाँ पे स्टोर होती है वो, गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है। कौन स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, बाइल स्टोर रहता है गॉल ब्लैडर के अंदर। हाँ, अब आगे है कि पैंक्रियाज और डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूसेस पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाज जो है वो एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो पैंक्रियाटिक जूस जो है वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। जब भी डायग्राम देखेंगे हम, जो कि क्या करती है, कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, अब देखना फ्रॉग की जुबान कैसी है। फ्रॉग की जुबान जो है वो बाइलोब्ड है। ठीक है, बाइलोब्ड मतलब 2 लोब्ड है उसमें। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूसेस।
जो कि कौन निकालता है, पेट की, स्टमक की वॉल्स निकालती हैं। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो होता है उसको हम काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को काइम बोला जाता है। ठीक है, जो कि कहाँ से, पहले स्टमक से निकाला जाता है, सॉरी, इज पास्ड फ्रॉम स्टमक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं। पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम से निकाला जाता है। ड्यूडेनम जो है वो बाइल रिसीव करता है कहाँ से, गॉल ब्लैडर से, एंड जो पैंक्रियाटिक जूस है पैंक्रियास से वो आता है थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, बाइल जो है वो इमल्सिफाई करता है, फिल्ट्रेट करता है क्या, फैट को और पैंक्रियाटिक जूस को, जो डाइजेस्ट करता है क्या, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ठीक है, फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन। फाइनल डाइजेशन जो है वो इंटेस्टाइन में हो जाता है। एंड डाइजेस्टेड फूड जो है ना वो स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती हैं इन जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब कर लेता है न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स या फिंगर लाइक फोल्ड्स इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में होते हैं, जिसको विलाई और माइक्रो विलाई बोलते हैं, जो क्या करते हैं, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, अनडाइजेस्टेड फूड वो रेक्टम के थ्रू निकाल दिया जाता है और बाद में पास हो जाता है वो क्लोएका से। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा जूम, ओके। फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड एंड इन द वाटर बाय टू डिफरेंट मेथड्स। दो डिफरेंट मेथड से जब वो पानी में होता है तो वो स्किन से जो है वो रेस्पिरेशन करता है, स्किन से रेस्पिरेशन करता है। ओके, एक्ट एज एक्वेटिक रेस्पिरेशन ऑर्गन बोलते हैं। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जब फ्रॉग क्या बोलते हैं पानी में होता है तब वो स्किन से रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, कैसे करता है, स्किन से करता है। ओके, एंड अब कहाँ थे अपन, हाँ, जब वो स्किन से करता है तो उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो होती है ना वो पानी में रहती है। ठीक है, तो क्या होता है वो स्किन से एक्सचेंज कर लेता है बाय डिफ्यूजन से एक्सचेंज बाय द स्किन बाय एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन। लैंड पे क्या करता है वो बकल कैविटी से, बकल कैविटी मतलब जो आगे वाला जिसके माउथ का जो पार्ट होता है उससे वो क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। स्किन और लंग दोनों से वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं और वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहलाते हैं, स्किन और लंग्स। जब वो लैंड पे होता है, जब वो क्या कर रहा होता है, जब वो लंग्स से रेस्पिरेशन करता है तो उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। लंग्स जो होते हैं वो इलोंगेटेड मतलब लंबे से होते हैं, पिंक कलर के थैले जैसे स्ट्रक्चर होती है जो कि ऊपर वाले पार्ट में मतलब ट्रंक पार्ट में, थोरैक्स पार्ट में लगे हुए होते हैं। एयर
enters through the nostril into the buccal cavity and then to lungs. पहले क्या करते हैं, पहले वो एयर जो है वो नॉस्ट्रल से अंदर जाती है, फिर बकल कैविटी में जाती है, फिर लंग्स में जाती है. ठीक है, ओके. ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन, समर स्लीप और विंटर स्लीप में क्या करते हैं, वो गैस एक्सचेंज करते हैं थ्रू द स्किन. स्किन के थ्रू ही आप गैस एक्सचेंज करते हैं वो. ओके, कहाँ थे अपन? यस, इतना अगर आपको कोई डाउट है तो बताएं ज़रूर कमेंट में. इफ़ यू हैव एनी डाउट फ्रॉम दिस पैरा और अबव पैरा देन प्लीज़ कमेंट डाउन. ओके, देखो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है जो मैंने अभी बताया कि जो एयर है वो एंटर करती है कहाँ से, पहले जाती है नॉस्ट्रिल, देन बकल कैविटी, देन लंग्स. ये क्वेश्चन आ सकता है. सो हमें याद रखना है कि एयर नॉस्ट्रिल, बकल कैविटी टू लंग्स जाती है, और एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में गैस एक्सचेंज होता है स्किन से. ठीक है, आई होप अभी तक आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं आई होगी. ओके, वेट अ मिनट. नाउ हम जो है इसके ये वाले डायग्राम की स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, आर यू गाइज रेडी? सो या स्टार्टेड. देखो, दिस इज द फ्रॉग्स डाइजेस्टिव सिस्टम, या उसकी पूरी बॉडी हम इंटरनल ऑर्गन्स दिखा रहे हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के. तो दिस पार्ट, ये जो पार्ट है जो ऐसे रेडिश एंड ट्रायंगुलर शेप में है, दिस इज हार्ट. क्या है? हार्ट है. ओके, नाउ दिस पार्ट, एक ये लंबी सी यहाँ से ऐसे ट्यूब जाती हुई एंड बीच में कुछ ऐसा ब्रॉड सा हो रहा है, देन कुछ ऐसी पतली पतली सी ट्यूब्स जो है वो. तो ये जो पार्ट है जहाँ पे ये चीज़ ओपन हो रही है, दैट इज ईसोफेगस. जो क्या है? ईसोफेगस है. ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक ऐसा ये ब्रॉड सा स्ट्रक्चर, मतलब थोड़ी ईसोफेगस से आते हुए थोड़ा ऐसे जे शेप का थोड़ा ब्रॉड सा हो रहा है, तो वो क्या है? स्टमक है, पेट है भाई. अगर फ्रॉग है, कोई लिविंग है, तो उसको भी तो अपना खाना डाइजेस्ट करने के लिए कोई चीज़ चाहिए होगी, तो दैट इज स्टमक. ओके, अब स्टमक से आ रही है ऐसी पतली पतली सी कुछ ट्यूब. एक ट्यूब है जिसका नाम है इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन के यहीं कहीं पे फर्स्ट पार्ट में जो ड्यूडेनम होता है, वहीं पे पहले खाना भेजा जाता है. वहाँ पे क्या करती है? माइक्रोविलाइज या विलाइज जो है वो खाना एब्जॉर्ब करती है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो उसको. अब हम बात करें, यहाँ हम बाद में आएंगे, पहले यहाँ से और देख लेते हैं. ये कुछ ब्राउन कलर की जो ऐसी स्ट्रक्चर है, दिस इज लिवर. बताया था ना कि लिवर होते हैं, तो 1 पेयर ऑफ लिवर प्रेजेंट होते हैं. ओके, यहाँ पे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर कौन सी होती है? नाशपाती नहीं, हाँ, थोड़ी सी नाशपाती काइंड ऑफ पेयर जिसको बोलते हैं, उस टाइप की जो आपको दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर, दैट इज गॉल ब्लैडर, जिसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं. इज इट क्लियर? ये ऐसी छोटी सी स्ट्रक्चर जो है मटर के दाने जैसी बोल सकते हैं, या उसके जितनी बोल सकते हैं, वो क्या है? गॉल ब्लैडर है.
ओके, अब ये कुछ ऐसे पिंक कलर के इलोंगेटेड लंबे से जो क्या बोलते हैं उसको, लंबे से जो स्ट्रक्चर है उसको लंग्स बोलते हैं। ठीक है, ये लंग्स हैं। एंड ये जो आपको येलो सी दिखाई दे रही है घास जैसी स्ट्रक्चर, ये जो है ये फ्रॉग की फैट बॉडीज हैं। दीज आर फ्रॉग्स फैट बॉडीज। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है ब्राउन सी बीन शेप्ड स्ट्रक्चर जो है, देखो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर फ्रॉग में भी होती है, हम में भी होती है। वो क्या है? किडनीज। किडनीज आर बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये किडनी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, एक मिनट, यस, ये जो आपको पतली सी ट्यूब्स दिखाई दे रही है ना, दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड यूरेटर। क्या बोलते हैं इसको? यूरेटर बोलते हैं। अब हम आते हैं इस साइड पे। यहाँ अगर हम देखें तो ये जो पार्ट दिखा रखा है, दिस इज द रेक्टम, जहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल है वो थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है, देन इट रिमूव आउट फ्रॉम क्लोएका। ये क्लोएका है एंड दिस इज द क्लोएकल अपर्चर। जैसे ह्यूमंस में जो है एनस होता है, वैसा ये क्लोएकल अपर्चर है, एक होल है जहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव आउट होता है। ठीक है, एंड ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर है ये। ओके, आगे चलते हैं। एंड हम जो है आगे चल के यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगी। जैसे ही मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, मैं आपसे कुछ 10 से 12 क्वेश्चंस भी पूछने वाली हूँ एंड यू हैव टू आंसर। ओके, इज इट क्लियर? ओके, लेट्स गो। वेस्क्यूलर सिस्टम। वेस्क्यूलर सिस्टम क्या होता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो जो वेस्क्यूलेटरी सिस्टम है फ्रॉग का, वो वेल डेवलप्ड होता है और क्लोज टाइप होता है। ये याद रखना, जब मैं नेक्स्ट टाइम जो है मैं कॉकरोच जब करवाने वाली हूँ, तब उसमें कॉकरोच में जो है वो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम या वेस्क्यूलर सिस्टम आएगा। तो डोंट बी गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है ना? एवरीथिंग क्लियर? फ्रॉग के पास जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व करता है हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड को। ठीक है, क्या क्या इन्वॉल्व करता है ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम? हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड को क्या करता है वो, क्या बोलते हैं उसको, इन्वॉल्व करके रखता है। ठीक है, ओके। अब फ्रॉग जो है उसके पास लिम्फेटिक सिस्टम भी है। जो ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम है वो क्या क्या अपने पास रखता है? ब्लड वेसल्स, और क्या है उसके पास? हार्ट है। ठीक है, अब उसके पास लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसमें लिम्फ है, लिम्फ चैनल्स हैं एंड लिम्फ नोड है। अब हार्ट जो है ना, वो मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है जो कि अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी पे लगा हुआ है। अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी पे है। ये जो है ना छोटे छोटे
छोटे छोटे पॉइंट्स, जैसे कि हार्ट जो है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कहाँ पे लगा हुआ होता है, ऐसे डैश बोल के लिखे हुए होंगे, लोअर पार्ट, अपर पार्ट, बोथ लोअर एंड अपर, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, ऐसे करके लिखे हुए होंगे। तो आपको याद रखना है इट इज ऑन अपर पार्ट। फ्रॉग का जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, जिसमें 2 आर्टरिया और 1 वेंट्रिकल होता है। आर्टरिया होता है ऊपर वाले और वेंट्रिकल होता है नीचे वाला। तो आर्टरिया राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं, सॉरी राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम होते हैं। ओके, एंड एक सेकेंड, ओके और 1 वेंट्रिकल होता है, और ये जो है ये कवर्ड होता है एक मेम्ब्रेन से जिसका नाम होता है पेरिकार्डियम। क्या नाम होता है उसका? पेरिकार्डियम। फ्रॉग का हार्ट 3 चैम्बर्ड होते हैं, 2 आर्टरिया होता है, 1 वेंट्रिकल होता है, और ये कवर्ड होता है एक मेम्ब्रेन से जिसका नाम होता है पेरिकार्डियम। अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है जो कि है साइनस वेनोसस। क्या नाम है? साइनस वेनोसस है, जो कि राइट एट्रियम को ज्वाइन करता है। कौन से एट्रियम को ज्वाइन करता है? राइट एट्रियम को ज्वाइन करता है। ठीक है। इट रिसीव ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स, जिसको वेना कावा बोलते हैं। ये जो है एक सेकेंड, ये क्या करता है? ब्लड रिसीव करता है मेजर वेन से, मतलब बड़ी बड़ी या मेजर जो बड़ी वेन जो होती है उससे कलेक्ट करता है, जिसको वेना कावा बोलते हैं। ठीक है। वेंट्रिकल जो है वो ओपन होता है एक सेक लाइक, एक थैले लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको कॉनस आर्टीरियोसस बोलते हैं, जो कि वेंट्रल साइड में होता है हार्ट के। पता है ना वेंट्रल और डोर्सल का मतलब? ओके। Blood from the heart is carried to all part of the body by arteries, जो आर्टीरियल सिस्टम होता है। वेन्स जो है वो कलेक्ट करती है ब्लड को फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी टू हार्ट एंड फॉर्म द वेनस सिस्टम। और क्या बनाती है? वेनस सिस्टम बनाती है, वेन्स का सिस्टम बनाती है। समझ आई बात? स्पेशल वेनस कनेक्शन जो है लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में, एज वेल एज किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आर प्रेजेंट इन फ्रॉग्स। स्पेशल वेनस जो कनेक्शन है वो लिवर और इंटेस्टाइन और किडनी और अदर लोअर पार्ट्स जो हैं बॉडी के, वो भी फ्रॉग में प्रेजेंट होते हैं। फॉर्मर जो है उसको हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, एंड बाद में उसको एंड द लेटर इज कॉल्ड रेनल पोर्टल सिस्टम। रेनल जो है वो किडनीज के लिए आता है। ठीक है। ओके, वेयर आई एम, हाँ, ब्लड जो है वो बना हुआ होता है कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स। प्लाज्मा और सेल्स से जो है वो बना हुआ कंपोज्ड होता है। ठीक है। ब्लड सेल्स जो हैं, आरबीसीज जो हैं जिसको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसीज जो हैं वाइट ब्लड सेल्स जो हैं जिनको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और प्लेटलेट्स ये होती हैं। ब्लड प्लाज्मा और सेल्स से बना होता है। सेल्स होती हैं रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स एंड रेड ब्लड सेल का नाम है एरिथ्रोसाइट। ठीक है। इज देयर एनी डाउट? आई थिंक देयर इज नो डाउट। सो या,
RBCs are nucleated and contain red color pigment namely hemoglobin. RBC जो है वो न्यूक्लिएटेड होती है और क्या करती है, अपने पास एक लाल कलर का पिगमेंट रखती है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन. क्या नाम होता है? हीमोग्लोबिन. लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड. लिम्फ जो है वो ब्लड से अलग है. क्यों? उसके पास कुछ ही प्रोटीन्स और आरबीसीज होती हैं. तो ब्लड जो है वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वाटर जो है वो कैरी करता है, ठीक है, टू रेस्पेक्टिव साइड ड्यूरिंग द सर्कुलेशन. ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, wait a minute, gases and water to the respective sites during the circulation. The circulation of blood is achieved. Circulation मतलब कि हार्ट से जो है क्या बोलते हैं उसको, ब्लड को ले जाना. हार्ट से ब्लड पंप होता है मस्कुलर हार्ट से, तो फिर उसका जो है ओके, circulation of blood is achieved by the pumping action of the muscular heart. Okay. Elimination of nitrogenous waste is carried out by a well developing excretory system. एक मिनट. Yes. जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना वो रखता है अपने पास में, हाँ शिट यार, a pair of kidneys, ureters, cloaca and urinary bladder. ये क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, डार्क रेड और बीन लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो सिचुएटेड होते हैं लिटिल पोस्टीरियर इन बॉडी. पोस्टीरियर मतलब थोड़ी पीछे की साइड. वेट अ मिनट, मैं कहाँ पे थी, मेरे को तो ये भी. एंड बीन लाइक स्ट्रक्चर जो पीछे की तरफ लगी हुई होती है बॉडी कैविटी में, ऑन बोथ साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड्स में लगी हुई होती हैं. ईच किडनी जो है वो बनी हुई होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जो कि यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या फिर ह्यूमंस में नेफ्रॉन्स भी बोलते हैं. ठीक है, ओके. Two ureters emerge from the kidneys in the male frog. The ureters act as urinogenital duct which open into the cloaca. ये मेल्स में, हाँ मेल्स में हो रहा है. ये समझ आई बात? ये जो आप वर्ड खा जाते हैं ना कि लिटिल पोस्टीरियर हमने छोड़ दिया, हमने ऑन बोथ साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम छोड़ दिया, ये सब आपको लेके डूब जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा. हमें ये छोटे छोटे वर्ड्स भी हमें याद रखने हैं. और यहाँ पे मैं जो अंडरलाइन कर रही हूँ ना वो तो स्पेशली आपको याद रखने ही रखने हैं. इट इज़ कंपल्सरी टू रिवाइज और रिकॉल. आपको अपने दिमाग में ऐसे बैठा के रखना ही है इसे. यस, फीमेल्स में
में क्या होता है, जो यूरेटर्स हैं फीमेल्स में क्या है, जो यूरेटर है एंड जो ओविडक्ट है वो सेपरेटली ओपन होती है किसमें, क्लोएका में। जो थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर है वो प्रेजेंट होता है वेंट्रल टू द रेक्टम विच ओपन्स इनटू क्लोएका। रेक्टम क्या बताया था, वो पार्ट जहाँ पे थोड़े टाइम के लिए जो उनका वेस्ट मटेरियल है या नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो स्टोर रहता है, ठीक है। फ्रॉग जो है वो यूरिया सिक्रीट करता है, इसलिए इसको यूरियोटेलिक एनिमल बोलते हैं। वाइल बता दे रही हूँ, कॉकरोच जो है वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, इसलिए उनको यूरिकोटेलिक बोला जाता है, ठीक है। यूरिया सिक्रीट करते हैं इसलिए इनको यूरियोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं। एक्सक्रीटरी वेस्ट आर कैरिड बाय ब्लड इनटू द किडनी वेयर इट इज सेपरेटेड एंड एक्सक्रीटेड। इतने में कोई क्या बोलते हैं उसको, इतने पोर्शन में आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट करना। सो आगे चलते हैं, अब हम ब्रेन की बात करेंगे। उससे पहले मेल एंड फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लेंगे हम। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, ओके। देखो हमने अभी देखा, वेट अ मिनट, एक सेकंड, थोड़ा सा जूम करेंगे, अ लिटिल, गुड। देखो ओके, चलो स्टार्ट कर। ये देखो कुछ आपको ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जैसे अभी हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ऐसी घास लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपको जो बोली थी, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना इनको बोलते हैं फैट बॉडीज। क्या बोलते हैं इनको, फैट बॉडीज बोलते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर थी रेड बीन शेप्ड, दीज आर किडनीज। किडनीज हैं ये, क्या है, रेड बीन शेप्ड किडनीज हैं, रेड कलर और बीन शेप्ड की किडनीज हैं, ठीक है। अब ये जो आपको ट्यूब दिखाई दे रही है, ये वाली डक्ट, ये वाली जो डक्ट है, इस ट्यूब को बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। मेल्स में यूरिनोजेनाइटल डक्ट क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ से क्या होता है, यूरिन भी आता है एंड यहाँ से ही जो अपने क्या बोलते हैं फ्रॉक्स के जो गैमेट्स होते हैं वो भी यहीं से आते हैं। समझ आ रही है आपको बात, यहीं से स्पर्म आते हैं और यहीं से ही यूरिन आता है, इसलिए इसको बोला है यूरिनोजेनाइटल, कि यूरिन भी आ रहा है और जेनाइटल की उसके जो गैमेट्स हैं वो भी आ रहे हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है, जहाँ ये जो स्ट्रक्चर है वो है क्लोएका, और ये जो होल है जहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकलेगा, विच इज क्लोएकल अपर्चर, जो कि क्या है, क्लोएकल अपर्चर है, ठीक है। आगे बात करें, यहाँ तक समझ आया।
अब हम नेक्स्ट साइड की बात करते हैं। ये जो आपको ऐसी स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं, ये वाली, एक सेकंड, want to erase it and ये वाली स्ट्रक्चर, ये वाली जो अंदर ऐसी कुछ ऐसी लाइंस हैं, कुछ ऐसी लाइंस, तो इन लाइंस को बोलते हैं वासा एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया बोलते हैं। ठीक है, इसको वासा एफ्रेंशिया बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं, तो ये ओवल शेप्ड की जो ये हैं, दिस इज टेस्टिस। क्या है ये? टेस्टिस है। अब बात करते हैं हम यहाँ, तो ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, दिस इज एड्रिनल ग्लैंड। क्या है ये? एड्रिनल ग्लैंड है। ये जो ये आपको पर्पल में दिखाई दे रही है, दिस इज एड्रिनल ग्लैंड। ओके, अब हम बात करते हैं ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पे है रेक्टम। रेक्टम क्या था? जहाँ पे जो वेस्ट होता है वो स्टोर होता है। अब ये जो पोर्शन है, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर है ये पोर्शन। समझ आया? आगे चलें, चलो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो सेम वही, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज क्या है? फैट बॉडीज है। एंड ये जो आपको ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, विच इज ओविडक्ट। एंड यहाँ पे आपको कुछ ऐसी दाने दाने सी स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। वेट अ मिनट, ऐसी यहाँ पे आपको छोटी छोटी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी। तो ये क्या है? ओवा है, ओवम है। एंड ये जो पूरी ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाली दिस इज ओवरी। ये पूरी बड़ी सी ओवरी है, ये वाली पूरी जो स्ट्रक्चर है। और सेम यहाँ पे भी ये वाली जो पूरी ये है, ठीक है, ओवरी। ये जो पोर्शन है, दिस इज यूरेटर, जहाँ से यूरिन ही जाता है मोस्ट, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल है वो। अब यहाँ से स्पर्म आते हैं, सॉरी स्पर्म नहीं, ओवम आते हैं। एंड सेम वही यहाँ पे भी क्लोएका है, क्लोएकल अपर्चर है एंड यूरिनरी ब्लैडर है। समझ आई बात? यस, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मीन्स ब्रेन के बारे में पढ़ना है। सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली इवॉल्व इन द फ्रॉग। ठीक है, इसके पास दोनों हैं, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड्स दोनों हैं। ये द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज अचीव्ड बाय हार्मोन्स व्हिच आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड।
जो प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है फ्रॉग में, विच आर पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायरॉइड, थाइमस, pineal body, pancreatic islets, adrenals and gonads। क्या क्या है मैं ऐसे याद रखती हूँ, पीटी, पीटी, पीपी, एक सेकेंड कैसे रखती हूँ मैं भी भूल चुकी हूँ, पीटी, पीटी, पीपी, एजी, याद आया, मतलब समझ में आया। मैं ऐसे याद रखती हूँ, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायरॉइड, थाइमस, पीनियल, पैंक्रियाटिक, एड्रिनल एंड गोनाड्स। इसके पास इतनी ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, पीटी, 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 पीपी, एजी, पीनियल, थाइमस या थायराइड, पैराथायरॉइड, थाइमस, पीनियल बॉडी, पैंक्रियाटिक आइलेट्स, एड्रिनल्स एंड गोनाड्स। Now, the nervous system is organized into central nervous system, ठीक है, जो क्या रखता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड रखता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स रखता है, एंड एन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे इनके पास 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं जो इनके ब्रेन से अराइज होती हैं। ब्रेन जो है वो एंक्लोज्ड बाय अ बोनी स्ट्रक्चर, ब्रेन जो है वो कवर रहता है, एंक्लोज रहता है एक बोनी स्ट्रक्चर से, जिसको ब्रेन बॉक्स या फिर क्रेनियम बोलते हैं। ठीक है, ब्रेन जो है वो डिवाइडेड है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन में। ठीक है, टेन पेयर्स ऑफ क्या मिलती हैं, क्रेनियल नर्व्स मिलती हैं। ब्रेन जो है वो बोनी स्ट्रक्चर से कवर रहता है, जिसको क्रेनियम बोलते हैं। फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन से ये में डिवाइडेड होता है। फोर ब्रेन के पास क्या होता है ये याद रखना, फोर ब्रेन में होता है ऑल्फैक्टरी लोब्स, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अनपेयर्ड डायनसिफेलॉम। समझ आई, याद हुआ। फोर ब्रेन के पास होते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स। ऑल्फैक्टरी किसके लिए आता है, कोई बताएगा? कमेंट करके बताना, ऑल्फैक्टरी किसके लिए आता है वर्ड। ठीक है, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, सेरिब्रल क्या, यहाँ पे जो ब्रेन होता है उसके जो पेयर होता है, एक सेकेंड, जो अपना ब्रेन होता है उसके अगर अपन देखेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो उसका पेयर और एक अनपेयर्ड एक डायनसेफेलॉन भी होता है। ठीक है, और मिड ब्रेन जो है उसके पास होता है पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स। ऑप्टिक आता है आंखों के लिए। ठीक है, तो उसके पास आंखों ऑप्टिक लोब्स होते हैं पेयर ऑफ। ठीक है, और हाइंड ब्रेन जो है
उसके पास होता है सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोगेंटा। हाइंड ब्रेन के पास क्या होता है? हाइंड ब्रेन के पास क्या होता है? सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोगेंटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लोगेंटा जो है पास आउट थ्रू द फोरम एंड मैग्नम। ठीक है, मेडुला ऑब्लोगेंटा जो है वो पास होता है थ्रू द फोरम एंड मैग्नम और कंटिन्यू होता है इनटू स्पाइनल कॉर्ड, जो कि एंक्लोज्ड इन, जो बंद होता है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रॉग हैज डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन्स। फ्रॉग के पास डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे ऑर्गन ऑफ टच होता है, टेस्ट होता है, स्मेल होता है, विजन के लिए और हियरिंग के लिए भी होता है। जैसे टच के लिए जो ऑर्गन होता है उसको सेंसरी पेपिले बोलते हैं, टेस्ट के लिए जो होता है उसको टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम बोलते हैं, विजन आईज होती हैं, एंड सुनने के लिए जो है क्या होते हैं, टिम्पेनम विद इंटरनल ईयर होती है, उसके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, याद रखना। ठीक है, आउट ऑफ दीज eyes and ears are well organized structure and rest are cellular aggregation around nerve and यहाँ पे बोल रहा है कि आइज और इंटरनल ईयर्स जो होते हैं वो ही वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर हैं, एंड जो उसके अलावा जितनी भी जो चीज़ें हैं ना, उसके अलावा जितनी भी जो चीज़ें हैं वो एक सेल्यूलर एग्रीगेशन है नर्व एंडिंग्स के अराउंड। सेल्यूलर एग्रीगेशंस मतलब कि सेल्स का जो है गुच्छा बना हुआ है नर्व एंडिंग्स के साइड में। ठीक है, आईज इन अ फ्रॉग आर अ पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द ऑर्बिट एंड स्कल। स्कल के अंदर जो अच्छे से जो है उसके अंदर अ पेयर ऑफ जो आईज हैं वो लगी हुई होती हैं, जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर आइज जो है। ठीक है, पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स। ओके, आगे चलते हैं। These are simple eyes possessing only one unit। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर जो है वो एब्सेंट होता है, ओनली टिम्पेनम जो होता है वो ही एक्सटर्नली दिखाई देता है। कहाँ चले गए? हाँ, ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम के लिए भी काम आता है। भाई देखो कैसे इक्विलिब्रियम के लिए काम आता है, वो चाहे फ्रॉग में है या हमारे अंदर खुद के अंदर भी ऐसा ही होता है। जैसे कि देखो आप ना कभी अगर गोल गोल घूमे हो, तो आपको ना ऐसे घूमते घूमते कुछ टाइम तक आपको ऐसे चक्कर आते रहते हैं। अगर मतलब आप रुक गए हो लेकिन फिर भी आपको चक्कर आ रहे हैं, तो वो मतलब क्या कि आपके जो आपके यूस्टेकियन ट्यूब में जो है मतलब उधर ही वो क्या है, एक फ्लूइड है जो आपको इक्विलिब्रियम के लिए क्या मतलब रिस्पॉन्सिबल है, इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, frogs have well organized male and female reproductive system
ये मेल एंड फीमेल अपन मैंने अभी पहले ही बता दिया, कोई बात नहीं। कहाँ गया? हाँ, male reproductive organ consist a pair of yellowish ovoid testes। ovoid मतलब oval shaped की, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, जो कि adhered to upper part of kidneys by a double fold of peritoneum called mesorchium। ठीक है, वासा एफरेंशिया जो मैंने बताई थी वो 10 से 12 होती है नंबर में, जो कि टेस्टिस से निकलती हैं, अराइज फ्रॉम द टेस्टिस। दे एंटर्स द किडनी ऑन देयर साइड एंड ओपन्स इनटू बिडर्स कैनाल। एक सेकेंड। Finally, it communicates with the urinogenital duct that came out of the kidneys and open into cloaca। ठीक है, फाइनली ये जो है यूरिनोजेनाइटल डक्ट में आती है एंड ओपन ऑफ द किडनी एंड ओपन हो जाती है क्लोएका में। क्लोएका जो है वो क्या है? एक स्मॉल मीडियन चैम्बर है जो कि यूज होता है टू पास आउट फीकल मैटर। फीकल क्या होता है? फीकल वही होता है वेस्ट मटेरियल को ही बोलते हैं। फीकल मैटर, यूरिन एंड स्पर्म टू द एक्सटीरियर। कि क्लोएका एक छोटा सा चैम्बर है, मीडियम चैम्बर है, जो कि यूज होता है टू पास फीकल मैटर, यूरिन और स्पर्म्स को बाहर निकालने के लिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या इंक्लूड करता है? पेयर ऑफ ओवरीज। ओवरीज जो है वो किडनीज के पास में ही लगी हुई रहती हैं एंड देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनीज। कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं है किडनीज के साथ में। पेयर ऑफ ओविडक्ट जो है अराइजिंग फ्रॉम द ओवरीज ओपन इनटू क्लोएका सेपरेटली। ठीक है ना, ये सेपरेटली वर्ड याद रखना। एक मैच्योर फीमेल जो है ना, मैच्योर फीमेल वो 2500 से 3000 ओवम एक टाइम पे निकालती है। एक मैच्योर फीमेल क्या करती है? 2500 से 3000 ओवम एक बार में निकालती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है एंड टेक्स प्लेस इन वाटर, पानी के अंदर होता है। ठीक है, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स अ लार्वल स्टेज, जिसको क्या बोलते हैं? टेडपोल बोलते हैं। लार्वल स्टेज को टेडपोल बोलते हैं। टेडपोल जो है वो मेटामॉर्फोसिस में जाता है टू फॉर्म एन एडल्ट। मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म एन एडल्ट। फ्रॉग्स जो है ना वो मैन काइंड के लिए, ह्यूमंस के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बिकॉज फ्रॉग्स जो है वो इंसेक्ट्स को खाते हैं और फसलों को बचाते हैं। ठीक है, फ्रॉग्स जो है वो इकोलॉजिकल बैलेंस कर रहे हैं, कि मतलब जैसे छिपकलियाँ करती हैं कि कोई मच्छर मक्खी वगैरह दिखा वो उसको अपनी जुबान जीभ से खा जाएगा, वैसे ही फ्रॉग भी जो है वो एक इकोलॉजिकल बैलेंस कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, ईटिंग इंसेक्ट्स
और हम और क्रॉप्स को बचा रहा है, ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट लिंक है फूड चेन और फूड वेब की इकोसिस्टम में और कुछ कंट्रीज में। जैसे मैंने पहले बताया था कि फ्रॉग्स के जो हाइंड लिम्स होते हैं ना, फ्रॉग्स के जो हाइंड लिम्स होते हैं वो बड़े मस्क्यूलर और बड़े से होते हैं। तो कुछ दूसरी कंट्रीज में क्या किया जाता है कि जो फ्रॉग के जो हाइंड लिम्स जो मस्क्यूलर होते हैं ना, बड़े जो होते हैं, बड़े जो क्या बोलते हैं उसको, बड़े लेग्स जो होते हैं फ्रॉग के, वो खाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एंड बाकी ये समरी है जो आप पढ़ना, इस पूरे चैप्टर में क्या था वो इसमें बता दिया गया है। एंड अब बारी आती है कुछ सवाल पूछने की। तो कुछ जैसे मैंने पहले ही बोला था कि मैं 10 से 12 क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। सो या एंड यू हैव टू आंसर इट, ओके। चलो मैं पूछती हूँ कि ह्यूमन बॉडी जो है ना उसमें कितनी सेल्स, मतलब कितनी सेल्स से जो है ह्यूमन बॉडी बनी हुई होती है। अब आते हैं कि हार्ट जो होता है ह्यूमन का हार्ट, वो चारों टाइप ऑफ टिश्यूज से मिलके बने हुए होते हैं। अब उन 4 टिश्यूज का मेरे को नाम जानना है, तो कमेंट करना क्या उन चारों टिश्यूज के नाम थे। अब अगर हम आगे चलें तो आप बताना मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में डिफरेंस क्या होता है। एंड फ्रॉग जब पानी के अंदर होता है तो वो कौन सा रेस्पिरेशन करता है। और इसी के अंदर ये है ये क्वेश्चन कि फ्रॉग जब पानी के अंदर होता है तब कौन सा रेस्पिरेशन करता है, और फ्रॉग जब लैंड पे होता है तो कौन सा रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। और फ्रॉग्स को क्या बोलते हैं, मतलब कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते तो वो कौन से एनिमल्स हैं, ठीक है। एंड फ्रॉग की आईज जो होती हैं वो बल्ब्ड होती हैं, उनके ऊपर कौन सी मेम्ब्रेन लगी हुई होती है जो कि उसको पानी से बचाती है, पानी के कचरे से। हाँ, बाइल जूस या बाइल जूस कौन सिक्रीट करता है और वो स्टोर कहाँ पे होता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि जो हार्ट होता है ना फ्रॉग का, वो कितने चैम्बर्ड होता है और उसमें कितने एट्रियम और कितने वेंट्रिकल्स होते हैं। एंड जो हार्ट के ऊपर जो कवरिंग होती है उसका नाम बताना है। एंड यस, फ्रॉग्स में कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं और कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, नाम बताना है आपको। और फ्रॉग में कौन सी टेस्टिस होती हैं, मतलब कौन से शेप की होती है, और एक डबल फोल्ड मेम्ब्रेन से जो है वो कवर्ड होती है, जिसको क्या बोलते हैं, डबल फोल्ड ऑफ डैश कॉल्ड डैश। एंड वासा एफ्रेंशिया कितनी होती है। एंड मोस्टली, मतलब मोस्ट कॉमन इंडिया में कौन से टाइप का फ्रॉग मिलता है, क्या नाम है उस फ्रॉग का। और एक मेच्योर फीमेल फ्रॉग जो है वो एट अ टाइम कितने ओवम्स प्रोड्यूस करती है। और
कितनी क्रेनियल नर्व्स भी होती हैं ये भी बताओगे। दैट इज द चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो या बाय बाय एंड आंसर जरूर देना।